नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशंस हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट आपसे एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सेशंस को अंत तक जरूर देखिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस रॉन्ग हो या आंसर्स रॉन्ग गलत टाइप हो गया हो तो ज़रूर टाइप कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। टुडे इज़ 23 ऑफ नवंबर 2020। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आईटी किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, या चाहे वो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हो, चाहे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल रेलवे एनटीपीसी अदर स्टेट लेवल के कोई एग्ज़ाम्स हो, किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स में अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हो या करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को। अच्छा लगे, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगे, कुछ भी चीज़ आप सीख पाएँ तो प्लीज़ तुरंत लाइक बटन में प्रेस कीजिएगा, ताकि मोटिवेशंस मिलता है अच्छे अच्छे वीडियोज अच्छे अच्छे कंटेंट लाने में। राइट, एंड शेयर कीजिएगा अपने और ग्रुप्स में सर्कल्स में जहाँ जहाँ आपकी रिच है, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। ओके, आइए कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कल आपके एग्ज़ाम्स हुआ था 22 ऑफ नवंबर को। आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया गया था। राइट, तो उसमें जो जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें 23 ऑफ करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस थे, 4 आपके स्टैटिक जीके यानी कि 4 आपके स्टैटिक जीके थे, जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड देन से रिमेनिंग आपके 13 क्वेश्चंस बैंकिंग सेक्टर से, राइट, फाइनेंशियल्स सेक्टर से पूछे गए थे। बट 23 करंट अफेयर के क्वेश्चंस में से लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में सेशंस होता है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। राइट, मैंने ये वीडियो बनाया है, आप जी देखिएगा, सेम थंबनेल है, वहाँ पर मैंने स्क्रीन भी शेयर की है, स्क्रीनशॉट लेके आपके साथ शेयर भी किया है कि यह वीडियो इस समय बनाया गया था, ये डेट थी, या डेट तो क्वेश्चंस देखने को मिला था। कुछ क्वेश्चंस कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, बाकी ऑल ओवर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर करवाए हैं। देखिएगा जरूर, आपको भी बिलीव होगा कि हाँ सर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। राइट, इससे पहले जो एसपी क्लर्क मेंस का एग्जाम्स हुआ था उसमें भी क्वेश्चंस यहीं से ही पूछे गए थे, बुक पूछी गई थी, अपॉइंटमेंट पूछा गया था, एक क्वेश्चंस डेज बेस पर क्वेश्चंस पूछा गया था, एंड जो आरबीआई का एग्जाम्स था उसमें ऑबिचुरी भी एक क्वेश्चंस पूछा गया था। अब देखिएगा ये वीडियो, आपको खुद को पता चल जाएगा। क्लियर, आइए कंटिन्यू करते हैं। अगर आप ही में से किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम्स दिया है, राइट, आरबीआई असिस्टेंट मेंस का, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा कि हाँ सर क्वेश्चंस इसी टाइप से पूछे गए थे। ओके, एंड माय डियर एस्पिरेंट्स, इम्पॉर्टेंट 125 प्लस क्वेश्चंस का एक पीडीएफ अक्टूबर मंथ का, जिसमें नेशनल्स इंटरनेशनल्स अफेयर्स बैंकिंग स्टैटिक जीके सब कुछ मैंने इसमें इंक्लूड किया है, जाके देखिएगा। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेल आईडी दे दीजिएगा। ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम्स पे, तो इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है सितंबर और अक्टूबर मंथ का। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, एंड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है बैंकिंग में, तो प्लीज़ यह भी वीडियो अवेलेबल है, जुलाई का भी मिलेगा, अगस्त का भी, सितंबर का भी, एंड देन नाउ अक्टूबर का भी। राइट, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने लिंक अवेलेबल करवा दिया है, अब जाके देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। राइट, क्वेश्चंस पूछता है इसमें से। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट सेशंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन होमवर्क बेसिस पे जो पूछा जाता, डेली बेसिस पे ये क्वेश्चंस होमवर्क में आपको देता हूँ। राइट, तो उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया था आपको सैटरडे को। वन इज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस आपके कब बनाया जाता है। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स आईबीपीएस
आरआरबी के जो पीओ और क्लर्क मेंस के एग्जाम्स होने हैं, राइट, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस आपकी नैनदेंस 17 नवंबर को बनाया जाता है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में बनाया जाता है, याद रखिएगा। सी ऑप्शंस आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, क्लियर, समझ में आया। देखिए नवंबर मंथ में अपन ने कौन कौन से डेज अभी रीड आउट कर लिए हैं। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस बनाता है, हरियाणा अपना स्थापना दिवस बनाता है 1 नवंबर को। देन 5 नवंबर को माडी रेस्पिरेंट आपकी वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, राइट, ये आपका 5 नवंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 8 नवंबर को दैट इज द रेडियोग्राफी डे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 9 नवंबर को, ये इस दिन आपकी उत्तराखंड आपका स्थापना दिवस बनाता है 9 नवंबर को। और लीगल सर्विस डे भी आपका इसी दिन बनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, 10 नवंबर को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, राइट, याद रखिएगा। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर को बनाया जाता है। 11 नवंबर को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज द बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय आपकी नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपकी 11 नवंबर को बनाया जाता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर, राइट, याद रखिएगा 11 नवंबर को। 12 नवंबर को सभी को मालूम होना चाहिए, दैट इज द निमोनिया डे, विश्व यानी कि वर्ल्ड निमोनिया डे आपका 12 नवंबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा। 14 नवंबर को सभी को मालूम है, दैट इज द चिल्ड्रंस डे, 14 नवंबर को, राइट, याद रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। ओके, क्लियर हुआ। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे, यानी कि आप सभी को मालूम है, आपको सब कुछ आप सभी इससे अवेयर है। ओके, तो ये जो इम्पोर्टेंट डेज बनते हैं ना एग्जाम से रिलेटेड। एंड 21 एक चीज़ और बता देता हूँ, 21 नवंबर को माडी रेस्पिरेंट्स वर्ल्ड टेलीविजन डे भी बनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनको पता नहीं रहता है। 21 नवंबर को टेलीविजन डे के रूप में बनाया जाता है। 19 को आपको मालूम होना चाहिए टॉयलेट डे के रूप में बनाया जाता है, वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को भी। क्लियर, समझ में आया? तो प्लीज़ डन लिखिएगा, यहाँ सर हमको समझ में आया है। और आप ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे 17 नवंबर को। क्लियर, नाउ लेट्स कम टू द, अब चलते हैं अपन आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज पे। तो वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा, आज की जो न्यूज है बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज है, राइट। 100% एग्जाम्स में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट न्यूज है माडी रेस्पिरेंट्स G20 समिट, राइट, स्वैप विद इंडोनेशिया इंडिया टू होस्ट G20 समिट इन 2023, राइट। 2023 में इंडिया है जो कि G20 समिट से होस्ट करेगा। अभी जो 2020 का समिट हुआ था उसकी होस्टिंग थी सऊदी अरबिया को, राइट, उसकी होस्टिंग किसने की थी? सऊदी अरबिया को, राइट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको, भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसको आधार पर रखते हुए मेन फोकस कोविड-19 की जो सिचुएशन है उससे उभरने के लिए एक तरह से समिट में वार्तालाप, एक तरह से कह सकते हैं अलग अलग देशों के बीच में बात हुई थी, यानी कि G20 समिट से 20 देश इसमें इंक्लूड है। ओके, आप सभी को मालूम होना चाहिए G20 समिट इसकी स्थापना 1999 में, राइट, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। कभी कभार पूछता है हिस्ट्री में ये क्वेश्चंस, तो याद रखिएगा 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, राइट। होस्टिंग का पूछे तो देखिए क्वेश्चंस बनाएगा तो होस्टिंग का ही बनाएगा,
कि G20 समिट है वह 2020 का एडिशन से वह किस कंट्री में हुआ था, 2021 का किस में होगा, 2022 का, 2023 का, राइट। पीछे भी पूछ सकता है 2019 का, राइट। इस टाइप से क्वेश्चंस बना सकता है। आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए। सऊदी अरबिया है जो कि आपकी 2020 यानी कि जो रिसेंट का जो समिट हुआ था, राइट, वह सऊदी अरबिया ने होस्ट किया था, याद रखिएगा। ओके, 2022 है माय डियर फ्रेंड्स, वह होस्ट करेगा। पहले इंडिया था, देन नाउ अभी इसमें रिसेंट में अब इंडोनेशिया है वह होस्ट करेगा, राइट। इस समिट्स में पूरी की पूरी चर्चा हो चुकी है, इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। एंड देन नाउ 2023 है वो इंडिया होस्ट करेगा, 2024 है वो साउथ अफ्रीका, और 2021 माय डियर फ्रेंड्स इटली के रोम में यह आयोजित किया जाएगा। मैं आपको लिस्ट भी बता देता हूँ, देखिएगा, इससे आगे क्वेश्चंस नहीं बना सकता। 2018 में ब्यूनस, राइट, अर्जेंटीना, वहाँ पर इसको आयोजित किया गया था 2018 में। 2019 में ओसाका, जापान में इसको आयोजित किया गया था। 2020 रियाद, जो सऊदी अरब की कैपिटल्स हैं, रियाद, वहाँ पर आयोजित किया गया था। 2021 में इटली की कैपिटल रोम, वहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा। एंड देन इंडोनेशिया में आपकी 2022 का समिट आयोजित किया जाएगा, राइट। यहाँ पर एक चेंजेस हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, 2023 में न्यू दिल्ली, पहले 2022 का समिट है जो आज़ादी के 75 साल होने हम, वहाँ पर यह समिट आयोजन किया जाना था, बट इंडिया अब 2030 का समिट है जो एक तरह से होस्टिंग करेगी। याद रखिएगा इस बात का, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस घुमाएगा। ओके, 2022 इंडोनेशिया, 2024 ब्राज़ील एंड 2025 का साउथ अफ्रीका करेगा, राइट। इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, आई थिंक मैंने 2024 का साउथ अफ्रीका बोल दिया था वहाँ पर, तो याद रखिएगा 2024 है जो कि ब्राज़ील करेगा, 2025 का साउथ अफ्रीका करेगा। क्लियर, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है। ओके, क्लियर होता जा रहा है तो प्लीज थम्स अप देते चलिएगा कि हाँ सर समझ में आता जा रहा है हमको। नेक्स्ट माय डियर एस्पिरेंट्स, दैट इज द इंडिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर, तीनों देशों की कंट्रीज की एक नोवल एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है सेटमैक्स, राइट। सेटमैक्स, सिम्बैक्स, सॉरी सेटमैक्स नहीं, सिम्बैक्स। सिम्बैक्स आपकी जो एक एक्सरसाइज है माय डियर एस्पिरेंट्स, जो कि इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर, यहाँ पर देखिए द सेकंड एडिशन, यानी कि दूसरा एडिशन से सिंगापुर, थाईलैंड और आपकी इंडिया का, तीनों देशों के कंट्री सेटमैक्स 2020 कंक्लूडेड इन द अंडमान सी ऑन संडे, यानी कि इसका जो एडिशन है, एक्सरसाइज है, अंडमान सी यानी कि अरब सागर में इसको कंक्लूड किया गया था, पूरी की पूरी समाप्ति हुई है। ओके, सेकेंड एडिशन से द 27th एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर बायलैटरल्स मैरिटाइम एक्सरसाइज सेटमैक्स। देखिएगा मैं दोबारा बता देता हूँ, सेटमैक्स है जो तीन देशों के बीच में होती है, जिसका दूसरा एडिशन अभी कंक्लूड हुआ है अरब सागर में। तीन देश कौन कौन से हैं? सिंगापुर, थाईलैंड और आपकी इंडिया, राइट। एंड देन एक सिम्बैक्स होती है जो इंडिया और सिंगापुर के मध्य होती है, जिसको नाम दिया गया दैट इज द सिम्बैक्स, यानी कि सिंगापुर इंडिया पैक्स, राइट। याद रखिएगा, जिसका एक तरह से 27th एडिशन था। क्लियर, जो कि आपकी अभी रिसेंट में 23rd ऑफ नवंबर से 25th ऑफ नवंबर तक आयोजित होगा। क्लियर, राइट, क्लियर हुआ। 27th ऑफ एडिशन होगा आपका सिम्बैक्स का, जो कि 23 से 25 नवंबर तक यह आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा, सेटमैक्स है जो कि तीन देशों के बीच में अरब सागर में आयोजित हुआ था, एंड देन सिम्बैक्स है जो दो देशों के बीच में सिंगापुर इंडिया के बीच में 23 से 25 तारीख तक ये आयोजित होगा। कि नेक्स्ट दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, इंडियंस अमेरिकन
अपॉइंटेड एज ए पॉलिसी डायरेक्टर, यानी जो नीतियां बनाते हैं, नीतियों के निदेशक है, उसको नियुक्त किया है जिल बाइडेन ने, राइट। माला अडी का नाम है इनका, इनको नियुक्त किया गया है जो बाइडेन की जो रिसेंट में न्यू गवर्नमेंट बनी है, न्यू राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, राइट, जिन्होंने माला अडी का, जो कि एक इंडियंस कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उनको पॉलिसी डायरेक्टर यानी कि पॉलिसी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। जो बाइडेन रिसेंट में आपके 46वें आपके राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। डोनाल्ड ट्रम्प आपके 45वें राष्ट्रपति थे, 46वें आपके जो बाइडेन थे, 44वें आपके बराक ओबामा थे, याद रखिएगा। यह भी कभी कभार पूछ लेता है ये क्वेश्चन। क्लियर। माला अडी का जो कि आपकी पॉलिसी एडवाइजर के रूप में नियुक्त हुई हैं, तो क्वेश्चंस पूछेगा तो प्लीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट एक ऑब्ituary है, दैट इज द एलिफेंट एक्सपर्ट अजय देसाई पास्ड अवे एट 63 ईयर्स। एक एलिफेंट एक्सपर्ट यानी कि एलिफेंट के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया था, यानी कि अपनी पूरी की पूरी लाइफ है, कंप्लीट एक तरह से कह सकते हैं लाइफ है, जो एलिफेंट्स के बचाव में, एलिफेंट्स के अध्ययन में, एलिफेंट्स को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी भूमिका है। तो याद रखिएगा अजय देसाई, जिनका निधन हो गया है 63 ईयर्स की एज में। क्लियर। समझ में आया आपको? यहाँ तक समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो प्लीज़ थम्स अप देते चलिएगा। न्यूज आपने जो भी न्यूज़ डिस्कशंस की है, अगर लगा कि हाँ एग्जैक्ट क्वेश्चंस बन सकता है तो प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक बटन पे जरूर प्रेस करते चलिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। ओके, देखिए पहला क्वेश्चंस आपके सामने है, व्हेन इज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड? विश्व बाल दिवस आपके कब बनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व बाल दिवस आपके 20 नवंबर को आपके बनाया जाता है, विश्व बाल दिवस। और चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को, याद रखिएगा, जो अपने भारत का 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में बनाया जाता है। 21 नवंबर को माय डियर फ्रेंड्स टेलीविजन डे, वर्ल्ड टेलीविजन डे के रूप में बनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, 17 नवंबर को स्टूडेंट्स डे, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में बनाया जाता है, याद रखिएगा। मैंने रिवाइज करवा दिया है, आप देख लीजिएगा, वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा, सब कुछ आपके क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है एज ऑन नवंबर 2020। देखिए ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की जाती है, मूडीज के द्वारा ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की गई थी। तो कितनी ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की थी मूडीज ने? तो माइनस का 10.6% ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है मूडीज ने। ओके, 10.6% कॉन्ट्रैक्शंस माइनस में। S&P ने आप सभी को मालूम है दैट इज द 10.59% एक रन है, राइट। यहाँ देखिए मूडीज फोरकास्ट लोअर जीडीपी श्रिंकेज 10.6% इन फाइनेंशियल ईयर 21 एंड इक्रा भी माय डियर स्टूडेंट्स 9.5%, राइट, याद रखिएगा। मूडीज का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क आपकी यूनाइटेड स्टेट्स में आपकी मूडीज का हेडक्वार्टर है। ऑन द ओकेजन्स ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जिसने लॉन्च की है, तो वह कौन सा ऐसा स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जिसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा डी, राजस्थान ने इसको लॉन्च किया है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, एवरीडे वीडियो को वॉच करता है, उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, राइट। इसमें राजस्थान इस योजना के अंतर्गत अगर कोई भी महिला सेकंड टाइम्स माँ बनती है तो उनको 6,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे, राइट। इस योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। योजना का नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ओके, अशोक गहलोत यहाँ के गवर्नर आपके चीफ मिनिस्टर्स हैं। गवर्नर आपके कलराज मिश्र हैं। जयपुर यहाँ की कैपिटल्स है, याद रखिएगा। सरिस्का डेजर्ट
केवलादेव, रणथंबोर, राइट। ये यहाँ के जो फेमस पार्क हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये राजस्थान में ही स्थित है। क्लियर? ये देख लीजिए, मेरे कटिंग्स भी यहाँ पर मेंशन कर दी। आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा है? राइट। आई एम नो मसीहा इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा है? तो माय डियर एस्पिरेंट, यह आपकी सोनू सूद, राइट। ऑटोबायोग्राफी आपकी सोनू सूद की है। एंड देन इसको लिखा है माय डियर एस्पिरेंट्स मीना अय्यर ने, राइट, मीना अय्यर ने। ओके। अक्टूबर मंथ की अगर आपको कोई बुक्स पढ़नी हो तो आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में वीडियो का लिंक अवेलेबल है। बहुत से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, पर्टिकुलर बुक आप पढ़िएगा, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड हैं। आई एम नो मसीहा जिस पुस्तक को एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि सोनू सूद पर आधारित है, राइट। इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि जीवनी है, राइट। एंड देन इसको नोट किया है आपकी मीना अय्यर ने। ओके, who has been appointed as the brand ambassadors of फाइनेंस पियर, राइट। फाइनेंस पियर के ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो वह है दैट इज द रोहित शर्मा, राइट। रोहित शर्मा जो कि आपके मुंबई इंडियंस के कैप्टन थे 5वीं बार, राइट। उन्होंने मुंबई इंडियंस को आईपीएल का खिताब जिताया है, राइट। तो रोहित शर्मा आपके फाइनेंस पियर के आपके ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त किए गए हैं। डी ऑप्शन। सी ऑप्शन माय डियर एस्पिरेंट, सोनू सूद रिसेंट में एसर इंडिया जो ताइवान की एक कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं इंडिया में सोनू सूद। ओके, प्ले म्यूजिक के ब्रांड एम्बेसडर्स भी आपकी सोनू सूद बने हैं। आई एम नो मसीहा ऑटोबायोग्राफी भी आपकी सोनू सूद की ही है। ओके, The Statue of Peace located in which of the following state? Statue of Peace जिसका उद्घाटन माय डियर फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था, राइट, वह आपके राजस्थान में स्थित है। बी इज द करेक्ट राजस्थान, राइट। राजस्थान के पाली में स्टैच्यू ऑफ पीस के नाम से बनाया गया था जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। स्टैच्यू ऑफ पीस, राइट। 51 फीट आपकी ऊंचाई है इसकी, याद रखिएगा। Next, who has been appointed as the brand ambassador of Equitas Small Finance Bank, right? Equitas Small Finance Bank के ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में स्मृति मंधाना, राइट। स्मृति मंधाना को आपकी नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने सोनू सूद को निम्नलिखित में से किस राज्य आइकॉन यानी कि एक तरह के स्टेट आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया था? इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड सोनू सूद एज द स्टेट आइकॉन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कौन से स्टेट के आइकॉन बने हैं सोनू सूद? तो वह है नैनादेवी साहब के पंजाब के, राइट। जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर देखता हो उनके लिए क्वेश्चंस मैंने पहले न्यूज डिस्कशंस की हैं, राइट। उसके बाद मैं क्वेश्चंस एमसीक्यूज फॉर्मेट में लाता हूँ, तो तभी तो कहता हूँ एक क्वेश्चंस को, एक न्यूज को पर्टिकुलर 2 टाइम्स अपन रिविजन्स कर रहे हैं। श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आप कभी भी भूलोगे नहीं। ओके, रिसेंटली भंवरलाल मेघवाल एक ऑब्ituary है। ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? कौन से फील्ड से प्रोफेशंस पूछा है तो ये पॉलिटिक्स यानी कि राजनेता थे, राजस्थान से बिलोंग करते थे, याद रखिएगा। ये देख लीजिए कटिंग्स भी। कैबिनेट मिनिस्टर्स पास्ड अवे एट प्राइवेट हॉस्पिटल। ओके, मृदुला सिन्हा एक और ऑब्ituary है जिनका निधन हो गया था। वह एक क्या थी? तो वह एक पॉलिटिशियंस थी, राजनेता थी, जो गोवा की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त हो चुकी थी। ओके, याद रखिएगा। क्लियर?
गोवा की पहली महिला थी एंड 77 ईयर्स की एज में इनका निधन हो गया था, राइट। और बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से ये बिलोंग करती थी। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? अगर आपको ऑबिचुरीज पढ़नी हो, जानना हो ऑबिचुरीज की लास्ट 2 मंथ या 3 मंथ की, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर मंथ की भी, तो नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने सारे ऑबिचुरीज एक सेपरेट वीडियो मंथली बेसिस पे बना रखे हैं, तो जाके देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, 100% आपके लिए फ्रूटफुल वीडियो है। ओके, नेक्स्ट नाउ आज का homework questions है। What is the theme of the Bengaluru Tech Summit 2020 inaugurated by the Prime Ministers recently? जो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु में टेक समिट का उद्घाटन किया था, तो उस समिट की थीम क्या थी, यह आपको कमेंट बॉक्स में आंसर्स देना है, राइट। तो प्लीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिएगा कि सर इस पर्टिकुलर समिट्स की यह थीम की। पहले तो आपको ध्यान में रखना है टेक समिट हुआ कहाँ था, किसने इनाग्रेशन किया था, सर्च कीजिएगा आपको पता चल जाएगा। बाकी तो स्क्रीन पे अवेलेबल ही है, आपको केवल थीम सर्च करनी है। ओके, तो एंड अप करते हैं। अच्छा लगा आपको वीडियो, समझ में आए क्वेश्चंस भी, न्यूज़ भी आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक बटन पर प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल्स पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल्स। ओके फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए अगर आपको कोई भी चाहिए तो बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आस पड़ोस में भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।